नमस्कार। स्वागत है आप सबका टारगेट 2 PM क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से अंजाम दे रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10 की मैथ्स की रिवीजन क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करना सीखा था और उसके कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दो घात वाली जो समीकरण होगी उसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो बहुपद होता है उसको अगर हम जीरो के इक्विवेलेंट रख देते हैं तो क्या हो जाता है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। इक्वेशन हो जाता है अब जब उसमें चर की पावर, मैक्सिमम पावर जब क्या होती है, चर की मैक्सिमम पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो वो इक्वेशन कैसा होता है? क्वाड्रेटिक होता है या द्विघात समीकरण होता है। ठीक, अब घातों को उसके घटते हुए क्रम में अगर हम लिखते हैं, चर की घात को उसके घटते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे चर कौन है? एक्स है, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे एक्स है, एक्स की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे एक्स है तो एक्स की पावर क्या है? 0 है। तो ऐसे करते करते चर के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में या अवरोही क्रम में लिखते हुए जब हम ले जाते हैं तो क्या होता है? मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो ऐसा लिखना को आता है, ऐसा आपको मतलब अरेंज करने को आता है कि आप बताइए इसको मानक रूप में लिखिए, द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखिए। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि ऐसे दे देगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, इसको मानक रूप में लिखिए। ऐसे दे देगा कि इसको मानक रूप में लिखिए। तो एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन दे सकता है कि इसको मानक रूप में लिखिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इस क्रम को पलट देना है। क्या यहाँ पे चर क्या है? आपका x है, तो इसकी मैक्सिमम पावर को आपको सबसे पहले लिखना है, 3x पावर 2। ये वैसे लिखा हुआ है, मानक रूप में भी लिखा हुआ है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो अवरोही क्रम में लिखा हो या अवरोही क्रम में लिखा हो। तो ये देखिए, तो ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो एक सीरियल में जब होगा तो वो क्या होता है, चाहे वो अवरोही में हो या आरोही में हो, मानक रूप माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये भी मानक रूप है और ये भी मानक रूप है। ठीक है, तो कैसे भी आप कर सकते हैं, या तो आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। चर के घातों को घटते क्रम में लिखने पर मानक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। ये क्या है? आपका मानक द्विघात समीकरण। ठीक है, अच्छा, इसमें एबीसी क्या होते हैं? तो ये रियल कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, रियल कांस्टेंट या वास्तविक अचर वैल्यू होती है, और यक्स तो आपका चर है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण की जांच करना। ये क्वेश्चन आ जाता है आपका कि द्विघात समीकरण है, कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है, ये कैसे पता करेंगे? तो पहले हम लिख लेते हैं द्विघात समीकरण। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण है। कैसे पहचाना आपने? चर की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है। अगर चर की मैक्सिमम पावर 2 है तो कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। कंडीशन क्या होती है यहाँ पे? जो चर की मैक्सिमम पावर का जो गुणांक होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। अगर यहाँ पे 0 हो जाए तो ये 0 टर्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x की पावर 1 हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए ये कंडीशन लगाई गई है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है या गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। ठीक, तो द्विघात समीकरण की जांच हम कैसे करेंगे? तो कोई भी इक्वेशन है तो उसकी कंपेरिजन हम किससे करेंगे? ये जो लिखा हुआ है नॉर्मल द्विघात समीकरण का इक्वेशन लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे हम क्या करेंगे? तुलना करा देंगे। मान लीजिए आपका द्विघात समीकरण लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक,
अब हम कैसे बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है? तो क्या करेंगे, इसका हम इस इक्वेशन से कंपेरिजन करा देंगे। कंपेरिजन कराएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ए के जगह पे क्या है आपका 2 है, बी के जगह पे क्या है आपका 3 है, सी के जगह पे क्या है 2। हमें क्या देखना है द्विघात समीकरण करने के लिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यानी कि ए के जगह पे क्या है 2 है। अच्छा ये 2 है तो ये 0 तो नहीं है, अगर ये 0 नहीं है तो द्विघात समीकरण है। बस हमें यही देखना है। द्विघात समीकरण की जांच करने में क्या देखना है, इस इक्वेशन से जो दिया गया आपका समीकरण है, जैसे ये समीकरण आपको दिया गया तो इसकी तुलना किससे कराएंगे आप, सीधे सीधे इस इक्वेशन से करा देंगे, ठीक। और जब इस इक्वेशन से कराएंगे तो ए बराबर 2 मिल गया, बी बराबर 3 मिल गया, सी बराबर 2 मिल गया, ठीक है। साइन के साथ में लिखना है, अगर यहाँ माइनस होगा तो -3 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे -2 है तो -2 लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे तुलना करा देंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे ए 0 तो नहीं आ रहा है। अगर ए 0 आ रहा है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, जांच में पता चल गया। अगर ए बराबर 0 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, और अगर ए बराबर 0 के अतिरिक्त कोई संख्या आ रही है तो द्विघात समीकरण होगा ही होगा, क्योंकि कंडीशन सिर्फ क्या है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक। तो ऐसे हम जांच कर लेंगे। ये आपका हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जो चर है द्विघात समीकरण में क्या होता है, चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ये ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक। तो ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगा। हमें यही दिखाना है कि ए 0 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, द्विघात समीकरण की जांच कीजिए। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, हमें इसकी जांच करनी है, ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि इस द्विघात समीकरण की जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमने क्या बताया, हम तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट की तुलना करने पर। ठीक, इससे तुलना करेंगे, ऐसे लिखेंगे, एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से समीकरण फर्स्ट की तुलना करने पर, कंपेरिजन करने पर। ए इक्वल टू क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, यानी कि ए बराबर क्या आ गया 9। बी बराबर क्या है, बी की जगह पे क्या है 7 है, प्लस 7। सी की जगह पे क्या है देखिए -8 है, साइन के साथ लिख देना है, ठीक। हमें द्विघात समीकरण जांचने के लिए क्या जरूरत है, सिर्फ बी और सी की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें देखना है, कहीं ये इक्वल टू 0 तो नहीं है। तो हमने देखा ए बराबर क्या है 9 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ये 9 है, और ये 0 तो नहीं है। बस हमारा इक्वेशन क्या है, ये द्विघात समीकरण है, हमें यही जांच करना था। यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है, ऐसे लिख देंगे, दिया गया समीकरण, ये तुलना करने पर लिखेंगे, फिर ये वैल्यू लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये 9 दिया गया है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। बस इतनी सी बात लिखनी है आपको, द्विघात समीकरण है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये लाइन लिखेंगे, ये चीज लिख देंगे, उसके बाद ये चीज लिख देंगे, बस खत्म, ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 एक द्विघात समीकरण है। वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है। देखिए कैसे घुमाया गया है, इसको अभी हमें क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण में अरेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। होता क्या है, इस साइड में 0 होता है, तो इस साइड में हम 0 कर लेंगे। क्या करेंगे, जो सेम टर्म है उसको एक साइड में कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो 5x स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला हमने टर्म एक साथ कर लिया, ठीक, प्लस 6x, एक्स वाला टर्म एक साइड में कर लेंगे, 8x, माइनस इधर प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक।
कांस्टेंट को एक साइड में कर लेंगे, इधर +9 है, इधर +7 है, इधर जाएगा -7 हो जाएगा। अब ये इक्वल टू इधर क्या बचा है 0। ठीक, अब आ गया फॉर्म में, देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला एक तरफ हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। अब ये द्विघात समीकरण बन गया और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचा 5 में से 4 गई एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -6x 8x -2x हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 7 2 बचे इज इक्वल टू 0। अब ये आपका इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आता है उसमें द्विघात समीकरण आपका बन गया। अब इस समीकरण की तुलना, समीकरण फर्स्ट की तुलना, इतना काम इसमें एक्स्ट्रा था ये वाला बस। अब इसकी तुलना वही पिछले क्वेश्चन की तरह, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जब इससे तुलना कर देंगे तो क्या होगा, a बराबर क्या मिल गया यहाँ पे x स्क्वायर के साथ में किसका गुणा, कुछ नहीं है तो वहां पे 1 होता है तो 1 है। b इक्वल टू क्या मिल गया आपको, x का कोफिशिएंट क्या है -2 और c का कोफिशिएंट क्या यहाँ पे 2। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 2। ठीक, तो हमें दिखाना क्या है, सिर्फ हमें एक एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मतलब है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का मतलब a और a का कोफिशिएंट a क्या है 1 है। यहाँ पे a क्या है 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और हमने जब तुलना किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और a के जगह पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई होता है। तो a बराबर क्या मिल गया 1, बस हमें यही देखना था, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। बस सिद्ध हो गया आपका, प्रूव्ड। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जांच कीजिए कि x इज इक्वल टू 1 दी गई द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0 का हल है, सॉल्यूशन है या नहीं। हमें ये पता करना है कि जो x इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू दी गई है, ये क्या है, चर की वैल्यू दी गई है, चर का मान दिया गया है, तो ये इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो इस समीकरण का हल तभी होगा जब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे और ये इसको संतुष्ट कर दे, मतलब इक्विवेलेंट 0 आ जाए। ठीक है, इसके बराबर 0 आ जाए। x का मान जो दिया गया मान है, कोई भी मान हो, अगर हम उसको जांचना चाहते हैं कि वो दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देनी है और ये इसके बराबर आ जाता है तो हल है। अगर बराबर नहीं आता है, 0 के कुछ और मान आ जाता है तो वो हल नहीं होगा। ठीक, तो x बराबर 1 दिए गए समीकरण में, दिए गए द्विघात समीकरण में रखने पर x बराबर 1 रख देंगे तो क्या होगा, 3 1 का स्क्वायर -2 1 -1 इज इक्वल टू 0 तो है यहाँ पे। हमें देखना है कि ये 0 आता है कि नहीं आता है। अगर ये है तो ये 0 आएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा कि माना x बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल है। जब हल है तब क्या होगा, तब क्या होना चाहिए, px, इसको px मान लीजिए। ठीक, तब px शुड बी 0, तब क्या होना चाहिए, px बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, तब px नहीं लिखेंगे, p1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, p1, क्योंकि x के यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो p1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस अब रख दीजिए यहाँ पे, तो 3
इक्वेशन में क्या रखना है हमें, ये 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रखेंगे 3 1 का स्क्वायर। अभी इस जीरो को हमने अभी छोड़ दिया है, हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को लिया है और ऐसे रखेंगे, ये जीरो के इक्विवेलेंट आना चाहिए। 1 माइनस 2 1 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 में से 3 कितना बचा, 0। ठीक, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0। जब P1 0 आ गया, इसलिए P1 क्या आ गया आपका, 0 आ गया। इसलिए क्या है, x इज इक्वल टू 1 दिए गए समीकरण का हल है। सिंस P1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 1 दिए गए समीकरण का हल है। बस, ठीक, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये x की वैल्यू जो है इसमें रख देनी है। कैसे रखनी है, ऐसे रखनी है, px मान लेंगे इसको और x के जगह पे 1 रख देंगे, P1। अगर ये समीकरण का हल है, यही लिखेंगे, x माना x बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल है, तब P1 इक्वल टू 0, इसको हमने px मान लिया, तब P1 क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको आप अभी भूल जाइए, ठीक, तो 1 रख देंगे तो ये चीज क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पे रखा P1 क्या है, 3x² माइनस 2x माइनस 1 px। अब इसमें हमने रखा वो x इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, देखिए 3 माइनस 3 0, तो P1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। सिंस P1 की वैल्यू क्या है, 0 दे रही है, इसलिए x बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल है। अगर ये 0 ना आके 9 6 5 3 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5 कुछ भी आता, तो ये x बराबर 1 समीकरण का हल नहीं होता। समीकरण का हल होने के लिए जरूरी है कि वो चीज क्या हो जाए, 0 कर दे, उस इक्वेशन को 0 कर दे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। जांच कीजिए कि x बराबर 1 निम्न समीकरण का मूल है अथवा नहीं। मूल वहां पे हल दिया गया था, यहाँ पे मूल कह दिया गया। मूल का मतलब वही हल या सॉल्यूशन है कि नहीं इस इक्वेशन का। तो पहले हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे px मान लेंगे, और यहाँ पे फिर वही लिखेंगे, माना x इज इक्वल टू 1 दिए गए समीकरण का हल है। तब क्या होना चाहिए, तब P1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, P1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। रख दो इसमें, क्या रखेंगे, ऐसे लिख देंगे px इक्वल टू, पहले ऐसे लिख दें, क्या वही चीज लिखें, छुट्टी है ये चीज, यही आप लिख लीजिएगा। उसके बाद उसमें P1 रख दीजिएगा। तो क्या रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे 1 रखिए, प्लस 4x की जगह पे 1 प्लस 3, माइनस ये बाहर है, x बाहर है, 1 माइनस रूट 4 1 का स्क्वायर माइनस 14 x की जगह पे 1 प्लस 14। अब इक्वल टू 0 भी नहीं करना है आपको, सॉल्व करने पे ये 0 आना चाहिए, वो इक्वल टू 0 मत रखना। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, या आप कर भी सकते हैं, तो 0 बराबर 0 आ जाना चाहिए, इधर भी 0 आना चाहिए, उधर तो 0 है ही है, उधर भी 0 आ जाना चाहिए, ऐसे आ जाना चाहिए, बराबर 0 आप लगा भी सकते हैं। ठीक, तो ऐसे करेंगे तो इधर भी 0 आ जाना चाहिए, ये टर्म भी 0 हो जाना चाहिए, ये चीज आपकी 0 हो जानी चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए 2 हो गया, 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 4 प्लस 3 माइनस 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14 प्लस 14, माइनस 14 प्लस 14 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 3 7 2 9 हो गया, 9 का अंडर रूट निकालेंगे 3 माइनस 1, और यहाँ पे 4 बचा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। देखिए ये क्या आ गया, 2 1 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, पता नहीं ना दिख रहा हो। ठीक, अब ये 0 आ गया, तो ये चीज क्या आ गई आपकी, 0 आ गई, दैट इज P1। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखने पर क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया, इसलिए x बराबर 1 समीकरण का हल है या मूल है, समीकरण का मूल है। बस यही हमें जांच करना था। ठीक, x बराबर 1 समीकरण का मूल है।
ठीक है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 में के का मान हमें ज्ञात करना है जब x बराबर 2 समीकरण का हल है, समीकरण का एक मूल है। ठीक, क्या कह रहा है यहाँ पे, वहां पे हमसे कह रहा था कि जांच कीजिए कि है कि नहीं है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि है, कंफर्म कह रहा है कि है ये मूल। हमें अब इस मूल के बदौलत हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी या एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमें सीधा सीधा पता है कि जब मूल है तो इसको क्या कर देगा, डायरेक्ट जीरो कर देगा। ठीक, हम वहां भी चेक कर रहे थे वहां, लेकिन वहां पे क्या कर रहे थे, एज्यूम कर रहे थे, उसके बाद हमें वहां पे जीरो मिल रहा था, तब हम कंफर्म कर दे रहे थे कि हाँ ये इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है तो हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा मानेंगे नहीं, सीधा कर देंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है, इसलिए P2 इक्वल टू क्या होगा, डेफिनेटली जीरो होगा ही होगा। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्विवेलेंट कर देंगे। ये तो दिया हुआ है, हम इसको जीरो के इक्विवेलेंट करके और यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे। ठीक, वो हमें क्या दे देगा, k का मान दे देगा। देखिए, सिंस x इज इक्वल टू 2 समीकरण का मूल है, इसलिए px बराबर जीरो होना चाहिए। ठीक, इसको हमने px मान लिया, ये क्या है आपका px है, तो px बराबर जीरो होना चाहिए। px यानी कि k एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक, ये बराबर जीरो होना चाहिए। अगर x इक्वल टू 2 इसका मूल है तो रख देंगे, p2 क्या हो जाएगा, p2 जीरो होना चाहिए, यानी कि k 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो k 4k हो जाएगा प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू जीरो, दैट इज 4k, ये प्लस 1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1, दैट इज k इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस 1/4। k इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस 1/4। बस ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, ये जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है और ये अचर पद है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, माइनस 20। अब मिडिल वाले टर्म को हम ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे कि उसका हम सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें तो माइनस एक्स आना चाहिए, और उसका हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दो नंबर में कैसे तोड़ेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x करेंगे, माइनस 5x प्लस 4x कर देंगे तो देखिए 5 में से 4 गया, 1 बचा, माइनस का बच जाएगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, तो हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देखना है। अब इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक, यहाँ पे माइनस 5 भी लिखेंगे, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ से कॉमन कर लेंगे दो टर्म का, तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 4 और 5 कॉमन हो नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या लेंगे, हम केवल x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4x माइनस 5 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 5, क्योंकि इसमें कुछ और कॉमन था नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है तो 4x माइनस 5 एक बार बाहर आ जाएगा,
बचेगा क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो तभी होता है जब उसमें से कोई एक जीरो होता है। तो अगर हम 4x माइनस 5 को जीरो मान लेंगे तो ये क्या देगा, x बराबर 5/4 दे देगा। अगर x प्लस 1 को अगर हम जीरो मान लें तो ये क्या देगा, x इक्वल टू -1 दे देगा। ठीक, बस यही आपका क्या है, सोल्यूशन है। दो सोल्यूशन मिल गए आपके, x इक्वल टू 5/4, x इक्वल टू -1। यही क्या है, समीकरण का हल है। ठीक, ये आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सीधेधाराचार्य सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को हम इतने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से, होल स्क्वायर बना के मतलब पूर्ण वर्ग बना के, और सीधेधाराचार्य सूत्र के द्वारा। तो हमसे ये तीसरा वाला टर्म पूछ रहा है, सीधेधाराचार्य सूत्र का प्रयोग करके हमें इस द्विघात समीकरण का हल बताना है दोनों का। ठीक है, तो सबसे पहले वाला हम देखते हैं। पहले वाला क्या है, 2x² माइनस 3x माइनस 5। सीधेधाराचार्य सूत्र पहले समझ लेते हैं, क्या होता है सीधेधाराचार्य सूत्र। और सीधेधाराचार्य सूत्र से पहले क्या समझेंगे हम, विविक्तकर क्या होता है। तो विविक्तकर होता है जिसको हम डी से लिखते हैं, ये होता है b² माइनस 4ac, ये होता है विविक्तकर। ठीक, तो सीधेधाराचार्य सूत्र क्या है आपका, -b, ये चीज आप लिख लीजिएगा, ये विविक्तकर होता है, काम लगता है सीधेधाराचार्य सूत्र में। तो सीधेधाराचार्य सूत्र है आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, ये होता है। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। दो वैल्यू मिलेंगे, एक प्लस लगाएंगे बीच में तब, और एक माइनस लगा देंगे बीच में तब। ठीक है, ये आपका चर की वैल्यू आ जाती है। ठीक, तो यही सूत्र यूज करना है। तो इसमें लगाएंगे हम जब, तो यहाँ पे कंपेरिजन कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। पहला काम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। a बराबर 2 मिल गया। b बराबर क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट प्लस b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3, तो b बराबर -3। c बराबर क्या मिल गया आपको, -5। ये चीजें मिल गई, बस। अब हमें चाहिए क्या, b² माइनस 4ac। तो विविक्तकर क्या हो जाएगा, पहले विविक्तकर निकाल लीजिए। b बराबर b² माइनस 4ac, b क्या है आपका -3 का स्क्वायर -4, a क्या है आपका 2, c क्या है आपका -5। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर 9 गुणे 5 चौक 20 दूना 40 प्लस 40, ये हो जाएगा 9 प्लस 40 यानी कि 49। ये क्या आया, 49 आ गया, यानी कि डी क्या आ गया आपका, डी आ गया 49। अब इसमें रख दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। माइनस b लेना है तो b तो ऐसे माइनस में है पहले से ही, -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है, 49 अपान 2, a की वैल्यू कितनी है 2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो प्लस